ये जो सांप्रदायिकता का जहर है, जिसमें एक तरफ आग नहीं लगती, दोनों तरफ लगती। पीछे बैठे हुए नथुना फुलाकर, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है कि नथुना फुला के जब गुस्सा करते हैं, वैसा एक नेता है वहां रविशंकर प्रसाद। और ठीक रमेश भिदोड़ी के पीछे जो नेता बैठा है वो रविशंकर प्रसाद है। और मैं याद करता हूं मोहम्मद आजम खान, उनकी भी बात गलत हो सकती है, उसकी आलोचना हो सकती है, उनकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इधर देख रही हैं तो हम आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। मंशा गलत नहीं थी, कोई सदन में बैठ करके कोई इस मंशा से ये नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में ये नथुना फुलाने वाले रविशंकर प्रसाद, सारी महिलाएं खड़ी होकर के उनको माफी मांगने पर मजबूर कर दी। ऐसा कोई दृश्य आपको नहीं दिखा होगा, हर्षवर्धन हो या रविशंकर प्रसाद, वो हंस रहे थे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव मेरे साथ हैं और मैं इसलिए क्योंकि हम सब लोगों में अध्यापक, मैं नवेद साहब आपसे इजाजत लेते हुए, क्योंकि अध्यापक को भी सबसे पहले हो जाना चाहिए और हम सब लोग तो भाई इनसे पढ़ के कुछ उस पर टिप्पणी करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण, मैं आपसे इसलिए इस बात पे आ रहा हूं कि अब जो हुआ है, मुख्तार अब्बास नकवी कल एक टिप्पणी करते हैं कि जब कांग्रेस में जाने के लिए इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। तो उनका कहना है ये सारा नौटंकी हुआ। तो क्या इस नौटंकी के पात्र रमेश बिधूड़ी भी थे कि रमेश बिधूड़ी और दानिश अली जी ने मिलकर टिप्पणी की जिससे कांग्रेस में जाना आसान हो? मैं इस टिप्पणी को समझ नहीं पाया। जो मैं जैसे देख रहा हूं कि अब 2024 का नैरेटिव, मोदी जी लाख चाहे वुमेन बिल, सनातन धर्म कुछ भी करें, लेकिन उसका नैरेटिव कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने हाथ में लेके, वो जैसे वो अब वो चीजें पक्की हैं। कास्ट सेंसस राहुल गांधी उस पर कहीं नहीं छोड़ना है, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। अडानी नहीं छोड़ना है। ये कुछ चीजें ऐसी महंगाई बेरोजगारी की भी बात हर जगह कर रहे हैं। तो क्या अब 2024 का नैरेटिव मोदी जी की जगह विपक्षी पार्टियों में सब इंडिया गठबंधन है और उसमें प्रमुख रूप से राहुल गांधी जिस तरह से इश्यूज को लेके पकड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनके अपने रीजनल मतलब उस प्रदेश के इश्यूज भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे राहुल गांधी इसको पकड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नैरेटिव अब सेट होने में राहुल गांधी ज्यादा आगे निकल गए हैं ये बताने में कि इलेक्शन कैसे किन किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? डॉक्टर यादव जी, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जितनी तैयारी में आपने अपना इंट्रो दिया है आनंद वर्धन जी, अगर आप प्रधानमंत्री होते देश के तो आपका 10 भाषण इसमें निपट जाता। मतलब इतनी तैयारी है कि आपने पूरा बायोडाटा निकाला, एक-एक चीज सिलसिलेवार बताई और बहुत तथ्यों के साथ कि ये जो व्यवहार है एक चुने हुए प्रतिनिधि का, इसकी मूल जड़ें कितनी गहरी और किस किस रास्ते से होकर गुजरी है। एक तो बहुत बहुत अच्छा इंट्रो। देश को ये बात जाननी चाहिए कि कुछ घटनाएं यूं ही नहीं हो जाती या यूं ही कुछ हो गया उसको भुला दें, ऐसा नहीं है। इसके इसकी बहुत ठोस ट्रेनिंग है और उस ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिस ट्विटर के रेफरेंस से आपका सवाल है, वहीं से मैं जब ट्विटर देखना शुरू किया, मैंने कल से ही देखना शुरू किया। कल भी मैंने एक जगह पर यह बात बोली कि बेशक जिनके दिल में भारत का संविधान होगा, जिनके जहन में इंसानियत का तकाजा होगा, न्यूनतम ही सही, उन्हें ये टिप्पणी बेहद नागवार गुजरेगी। मैंने कहा ना कि भारत का संविधान अगर जहन में है तो वो कभी ऐसे मुल्क की कल्पना ही नहीं कर सकते। कोई भी शख्स कितना भी राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी, किसी भी आरएसएस का व्यक्ति हो, ठीक है, वो वहां से होकर के जो आता है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसके दिल में संविधान है वो ये समझ सकता है कि दानिश अली एक व्यक्ति के रूप में कोई भी गलती कर रहे हो, टोक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब उनकी आलोचना हुई तो उनके धर्म को लेकर के कह दिया गया आतंकवादी, मुल्ले। और मैं मतलब अभी आपके चैनल पे क्या दोहराया जाए उन शब्दों को, मतलब हम दोहरा भी नहीं सकते। इसके सामने ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, रमेश बिधूड़ी के हम साथ खड़े हैं और बहुत जल्दी फूल माला से स्वागत करती हुई उनकी तस्वीर आएगी। हो सकता है उनका ओहदा थोड़ा और बेहतर करके, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष का पद अभी उतना
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इनका कंपटीशन कपिल मिश्रा से था। मुझे लगता है कि रमेश बिधूड़ी अब लीड ले गए हैं कि अब वो सबसे पात्र उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, क्योंकि ऐसा ही अतीत में होता रहा है। गिरिराज सिंह एक औसत दर्जे के सामान्य पृष्ठभूमि के नेता को पाकिस्तान का वीजा देने की बात करने के बाद कैबिनेट तक ले आना। आप देखिए सिलसिलेवार है। अब उन तथ्यों पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके चैनल पर लगातार उसकी बात होती रही। एक इशारा काफी है। ये इस देश में हो रहा है। राजस्थान में एक दर्जी के गला काटकर मारे जाने के बाद ये जो सांप्रदायिकता का जहर है, जिसमें एक तरफ आग नहीं लगती, दोनों तरफ लगती है। और जहां जो ताकतवर होता है सांप्रदायिकता दंगे में, वो कमजोर को मारता है। एक लाइन का मेरा फार्मूला है। जहां मुसलमानों के बीच से दो लड़के गला काटकर एक दर्जी जो राजस्थान में है उसको मारते हैं, पूरे ट्विटर पूरे गूगल पर खोज कर देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा ट्विटर ट्रेंड चला हो कि हम इन हत्यारों के साथ खड़े। एक तो वैसे ही मुसलमान दाढ़ी तो टोपी देख के मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी तो जहालत नहीं है कि वो हत्यारे के साथ खड़े हो जाए। और आप अपने देश में देख लीजिए, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, छोड़ दीजिए ये तो दानिश अली हैं, ये तो कुंवर दानिश अली हैं, यहां तो मिल जाएगा मौका। और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्या के आरोप में जो जेल में बंद हुआ, वो जब छूट के आया तो माला पहनाकर स्वागत हुआ, रैली निकाली गई, क्योंकि कोई बजरंग दल का था, कोई विश्व हिंदू परिषद का था, कोई। ये ट्रेंड है। मुझे लगता है आनंद जी सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये है, कोई गुर्जर के नाम पर ट्रेंड करा रहा है। जाति देखिए कैसे काम करने लगती है, कब जाति आ जाएगी बीच में पता ही नहीं चलेगा। त्यागी नाम का एक व्यक्ति जब गाली देता है तो पूरा एक महासम्मेलन बुला लिया जाता है। हाथरस में जो बलात्कारी आरोपी थे उनके पक्ष में वहां पर महापंचायत बैठ जाती है उनकी जाति के लोगों की। इसलिए मैं यहां पर खड़े होकर अब आपके सवाल पर आ जाता हूं कि क्या वाकई राहुल गांधी कोई संदेश देना चाहते हैं? राहुल गांधी संदेश दें न दें, 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन जीते, एनडीए गठबंधन जीते, कोई भी जीते, ये मुझे लगता है देश के लिए इतना बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेंड है ना आनंद सर, मुझे लग रहा है ये बहुत चिंताजनक ट्रेंड है कि लोग अपने, और कल मैंने जब मैं एक वीडियो बनाई अपने चैनल के लिए, 2-3 सवर्ण बच्चे अक्सर फोन करते रहते हैं, तो उसमें से 10 में 9 तो सीधे फोन करते ही गाली देते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। वो एक हम लोग समझ गए कि भाई अब सार्वजनिक जीवन में है तो थोड़ा तो आपको ये करना पड़ेगा। एक दो अच्छे हैं जो जिनका असहमति होती है, वो आरएसएस के कैडर हैं, वो बोलते हैं कि हम भाई उनको मानने वाले लोग हैं, हम आपके विचार को पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि आप डीयू के प्रोफेसर हैं तो हम आपसे बात करने के लिए कहते हैं कि बताइए, आपने दानिश अली पर बात वीडियो बनाई कि उनको कठुआ बोला गया। अच्छा अब देखिए ना ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहा है, उनको मुल्ला और कठुआ, मतलब आप मैं क्या जाऊं उस स्तर पे कि वो तो जायज है। तो उस व्यक्ति ने हमसे कहा कि जो मुसलमान इतना गलत करते हैं, इतना सब वो करते हैं, तब तो आप लोग वीडियो नहीं बनाते। आज उन्होंने ये बोल दिया, ये जो बैलेंस तराजू लेकर के बैठे हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया, आजाद भारत के आज तक के इतिहास में, छोड़ दो संसद तो बड़ी चीज हो गई, कोई ऐसी गाली बता दो जो हिंदुओं को दी जाती है और मुसलमान देते हैं, जो जो अनपढ़ मुसलमान है, जो जहालत और सांप्रदायिक मुसलमान है, उन्हें वो कोई गाली का नाम बता दो और मैं तुमको 10 गाली ऐसी बता सकता हूं जो मुसलमानों को दी जाती है उनको धर्म को देख करके। मैंने कहा एक कंपोजिट गाली बताओ ना कि जो हिंदुओं को दी जाती है। एक तो इसका बात बैलेंस किया जा रहा है। राहुल गांधी ने घर जाकर, वो चलिए नेता है दानिश अली, रोए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, दिल की बात कहे, लेकिन जो गले लगाकर तस्वीर राहुल गांधी ने पेश कर दी, और उसके लिए आपने सवाल में तो बोल ही दिया, मैं उसका पक्ष रख ही दिया हूं कि कोई मुख्तार अब्बास नकवी को आगे कर दिया गया, या हो सकता है ये लोग खुद ही आगे आ जाते हो कि नहीं भाई मुसलमान, अगर मुसलमान के खिलाफ बोला गया तो उधर से एक मुसलमान खड़ा कर दिया जाए, कोई जाति की बात होगी उसके जाति के व्यक्ति को आगे खड़ा कर दिया जाए। और नकवी जी एक शेर लिखते हैं, वो दोहा है, मैं हिंदी का शिक्षक हूं, विद्यार्थी हूं, वो जो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, और हाथ जोड़ते हुए कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी जी इसका ध्यान रखें, कल्पना करके देखें कि क्या यही स्तर था। तो एक लाइन में वहां आलोचना और उसके बाद कंटिन्यू कांग्रेस को आलोचना।
अरे चुनाव लड़ लीजिएगा। आपने ये जो इस देश में हुआ है ना, गांव कस्बे में आनंद सर सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए, हम सब जानते हैं कि गांव कस्बे में इससे भी गंदा व्यवहार किया जाता रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये कुछ थोड़े से बुरे लोग हैं, इनको कंट्रोल करेगा, समाज अच्छा बनेगा। वह बुराई जब सदन में आ गई तो गांव कस्बे वाले को रोकेगा कौन? इसलिए कोई सजा नहीं होगी, इनको पुरस्कार दिया जाएगा, चंद दिनों बाद इनका ओहदा बढ़ा किया जाएगा। ओम बिरला को इनको सस्पेंड करने का कोई आधार नहीं नजर आएगा। राजनाथ सिंह माफी भी मांग लेंगे कि चूक हो गई। पीछे बैठे हुए नथुना फुलाकर, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है कि नथुना फुला के जब गुस्सा करते हैं, वैसा एक नेता है वहां, रविशंकर प्रसाद। और ठीक रमेश भिदोड़ी के पीछे जो नेता बैठा है वो रविशंकर प्रसाद है। और मैं याद करता हूं मोहम्मद आजम खान, उनकी भी बात गलत हो सकती है, उसकी आलोचना हो सकती है, उनकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इधर देख रही हैं तो हम आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। मंशा गलत नहीं थी, कोई सदन में बैठ करके कोई इस मंशा से ये नहीं बोलेगा। लेकिन आजम खान की चूंकि एक आदत रही है, वो लूज टॉक कर देते हैं और उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में ये नथुना फुलाने वाले रविशंकर प्रसाद, सारी महिलाएं खड़े होकर के उनको माफी मांगने को मजबूर कर दी। ऐसा कोई दृश्य आपको नहीं दिखा होगा, हर्षवर्धन हो या रविशंकर प्रसाद, वो हंस रहे थे। मैं ये समझ रहा हूं आनंद सर, आखिरी वाक्य मेरा, कि राहुल गांधी निश्चित रूप से मोहब्बत की बात करके एक एक आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। कोई पार्टी, कोई नेता, कोई चुनाव इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये नए संसद भवन से नए बनते हुए आरएसएस और मोदी के भारत के पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं रमेश भिदोड़ी। वो जैसा भारत बनाना चाहते हैं, वो उसका दृश्य यही है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई लगाम लगेगी। ये शायद इस देश की बुनियाद में गहरा धब्बा की तरह होगा। बहुत धन्यवाद।